कहते हैं कि कौन चलाएगा देश तय करेगा उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश ने ठान लिया तो दिल्ली तक पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं होगा। कुछ ऐसा ही दिखा 2024 लोकसभा चुनावों के रिजल्ट में। इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रचार शुरू हुआ, उससे तो लगता था कि बीजेपी ने पहले दिन ही ठान लिया है कि जीत उन्हीं की होगी। लेकिन कहते हैं ना कि भैया, ऊपर से जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है। बीजेपी को लगातार 2 बार सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश एक बार फिर से गेम चेंजर साबित हुआ है। बीजेपी की सियासी रणनीति यूपी की जमीन पर पूरी तरह से फ्लॉप रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। सपा कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के विजय रथ को सूबे की कुल 80 सीटों में से आधे से भी कम सीटों पर रोक दिया। क्लीन स्वीप यानी सभी 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे अहम कारण थे जिनको लेकर बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा? क्या बीजेपी हवा समझ नहीं पाई, या कहीं न कहीं मुद्दे या कैंडिडेट चुनने में बीजेपी ने गलती कर दी? यूपी की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने 62 मौजूदा सांसदों में से 48 सांसदों को 2024 के चुनावी मैदान में उतारा था। इतना ही नहीं, सूबे के सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी रण में उतरने का दांव चला था। बीजेपी के 26 मौजूदा सांसद चुनाव हार गए हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। सांसदों के खिलाफ उनके क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी नेतृत्व भांप नहीं सका और उन्हें चुनावी मैदान में उतारने का दावा महंगा पड़ गया। ऐसे में माना जाता है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने सांसदों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर जनता के बीच उभरे असंतोष को समझे बगैर मैदान में उतरने की वजह से 7 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 26 मौजूदा सांसदों की सीट गंवानी पड़ी है। इसके अलावा माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की बिगड़ी चाल के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार पार्टी के ही बड़े नेताओं का अति आत्मविश्वास है और जिस तरह से स्थानीय पार्टी के कैडर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए टिकट बंटवारा किया गया, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने जिन 17 सांसदों का टिकट काट कर उनके स्थान पर नए चेहरे उतारे थे, उनमें से 5 उम्मीदवार हार गए। इस तरह यूपी में बीजेपी को सियासी खामियाजा भुगतना पड़ा है। जानकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को इस भरोसे रहना कि सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी उनकी चुनावी नैया पार लगा देंगे, इस चक्कर में क्षेत्र और जनता से दूर रहना राजनीतिक रूप से महंगा पड़ा। पीएम मोदी और योगी ने यूपी में काफी मशक्कत की, लेकिन हर सीट पर प्रचार के लिए नहीं पहुंच सके। इस तरह पीएम मोदी के नाम पर जनता ने दोबारा वोट दिया, लेकिन जिन सांसदों और नेताओं ने जनता से दूरी बनाए रखी थी, उनके लिए चुनावी मैदान में पीएम मोदी और सीएम का नाम काम नहीं आ सका। बीजेपी ने यूपी में खराब छवि वाले कई सांसदों का टिकट काटने से परहेज किया और कई सीटों पर विरोधी लहर को भी नजरअंदाज किया गया। इससे कार्यकर्ता हतोत्साहित हुए। विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाना कि अधिक सीटें जीतने पर यूपी से योगी को हटाया जा सकता है, इस नैरेटिव से भी असर पड़ा। खासकर ठाकुर मतदाताओं ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।